महाराष्ट्र में क्या पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से नए तरीके से देखने को मिल सकती है? क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से एक साथ बदला लेने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं? बीएमसी चुनावों से पहले कैसे उद्धव ठाकरे ने नए दांव चले हैं जिसने महायुति के नींद उड़ा रखे हैं? सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं कि ये बात क्यों कही जा रही है कि क्या उद्धव ठाकरे एक ही बार में, यानी वो जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की, कुछ ऐसा कहावत जो है वो करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर चल क्या रहा है, वो कौन से दांव हैं जो उद्धव ठाकरे आजमाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से उद्धव ठाकरे का डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 36 का आंकड़ा है। दोनों की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। विधान परिषद के नेता विपक्ष अंबादास दानवे की विदाई के बाद जब फोटो सेशन हुआ था तो उन्होंने शिंदे के साथ उनका जो तनावपूर्ण रिश्ता है वो साफ देखने को मिला था। आपको भी याद होगा कि कैसे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और भी कई, राहुल नार्वेकर, ये लोग सब लोग बैठे हुए थे। जब उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे तो फडणवीस तो खड़े हुए, हाँ तो जोड़े, एक दूसरे को नमस्ते वगैरह किया। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे थोड़ा सा मुड़े तो वहीं बगल में एकनाथ शिंदे थे और दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। बात तो क्या, एक दूसरे को देखा तक नहीं। एकनाथ शिंदे चश्मे पे हाथ रखते हुए दिखाई दिए, वहीं उद्धव ठाकरे जो है वो मुड़ करके दूसरी तरफ निकल गए। ये दोनों नेता एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। अब सामने आया है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को बड़ी चोट दे सकते हैं। राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि शिंदे के साथ गए 15 पूर्व नगर सेवक अब उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं। मुंबई बीएमसी में 227 सीटें हैं। बीजेपी के शिंदे और अजीत पवार की अगुवाई वाली जो एनसीपी है उनके साथ मिलकर लड़ने की संभावना है। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग होगी। गौरतलब है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई का अगला मेयर जो है वो महायुति से होगा। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के भीतर ये चल रहा है कि इस बार जो महापौर हो वो बीजेपी का हो। अब महायुति से तो होगा वो तो ठीक है, पर किस पार्टी का होगा ये तो नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी अपना महापौर जो है बैठाना चाहती है। सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे गुट के 15 पूर्व नगर सेवक यूबीटी नेताओं के संपर्क में। बड़ी खबर है दोस्तों, एकनाथ शिंदे के साथ के जो 15 पूर्व नगर सेवक हैं, जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे में चले गए थे, वो लगातार यूबीटी नेताओं के संपर्क में। ये सभी फिर से ठाकरे के यूबीटी पक्ष में लौटने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। हाल ही में हुई यूबीटी की बैठक में नेताओं ने इस बारे में उद्धव से चर्चा भी की। बैठक में विधायकों एवं सांसदों ने उद्धव से पार्टी में वापस लौटने के इच्छुक इच्छुक जो पूर्व नगर सेवक हैं, उनकी घर वापसी का निर्णय लेने की अपील की। संकेत मिल रहे हैं कि पूर्व में पाला बदलकर शिंदे की शिवसेना पूर्व नगर सेवक अब घर वापसी के मूड में है। ये सभी लोग यूपीटी में वापस लौटने की जुगत लगा रहे हैं। अब इस पर दोस्तों क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब उद्धव क्या फैसला करेंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन क्या शिंदे गुट को इससे झटका लगेगा? क्या शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे का ये झटका होगा? शिवसेना में विभाजन के बाद मुंबई में कुल 46 पूर्व नगर सेवक विभिन्न वजहों से उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर शिंदे के पाले में चले गए। लेकिन इनमें से कुछ पूर्व नगर सेवकों का अब शिंदे से मोह भंग हो गया है, ऐसी खबरें हैं। उन्हें एकनाथ शिंदे की पार्टी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो पहले अच्छा लग रहा था, जो चले गए थे, अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो महायुति में टिकट नहीं मिलने का डर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संभावित युति के बाद समीकरण बदलने की संभावना इसकी वजह है। अब उन नेताओं को शायद ये लगने लगा है कि शायद महायुति में जो इतने सारे नेता आके जुड़ गए हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, इतना कंपटीशन है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा टिकट। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जिस तरीके से एक बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, इस ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से जो समीकरण बदल रहे हैं, इससे भी कुछ नेता घबराए हुए हैं कि अगर कहीं मामला पलटा तो इधर के होंगे ना उधर के होंगे। तो इसीलिए अब जो नेता अपना उज्जवल भविष्य सोच कर गए थे, अब शायद वो वापसी करना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक इस पर क्या कहा गया, ये साफ-साफ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि ये जो बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो बड़ी पार्टी जो है वो बन के उभरती है जब भी चुनाव होता है। अब ऐसे में अगर नगर सेवक लौटते हैं तो शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है। बीएमसी चुनाव दिसंबर में होने की अटकलें चल रही हैं साल के अंत में।
और उद्धव के इन चुनाव में राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के साथ मिलकर मिलकर उतरने की चर्चा है। अब ऐसे में खबर ये है कि अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी मुसीबत जो होगी, वो होगी एकनाथ शिंदे को। क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, इन दोनों के वोटर्स शिवसैनिक, जो शिवसेना को वोट करते रहे हैं, वही हैं। जो शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी के जो वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते हैं एकनाथ शिंदे के लिए या उद्धव ठाकरे के लिए। शिवसेना के अपने कोर वोटर्स रहे हैं हमेशा से। जब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो चलने लगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे, ये जो 15 पूर्व नगर सेवकों की बात हो रही है, क्या उद्धव ठाकरे हामी भरकर एक बड़ा झटका एकनाथ शिंदे को देंगे? क्योंकि हो यूँ रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कुछ नेता वो बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के गुट में जा रहे हैं। और तो और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब महायुति से महाविकास अघाड़ी की तरफ और महाविकास अघाड़ी से महायुति की तरफ कुछ नेता अदला-बदली कर सकते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था, विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था और अब वापस जो है वो जो बीएमसी चुनाव होने वाले निकाय चुनाव उसके मद्देनजर फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में दिक्कत ये है दोस्तों कि ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा बीएमसी चुनाव जब दो-दो शिवसेना आमने-सामने लड़ेंगी क्योंकि काफ़ी समय बाद चुनाव है। दो-दो एनसीपी लड़ेंगे। अब इसमें दोस्तों बीजेपी जो है वो अपना फ़ायदा कैसे तलाश रही है? बीजेपी को ये लग रहा है कि दो-दो शिवसेना जब लड़ेंगे तो उनके कोर वोटर्स के वोटर्स बँटेंगे आपस में। एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी लड़ेंगे तो उनके एनसीपी के वोटर्स जो है वो बटेंगे। लेकिन जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं लेकिन बीजेपी जो है, वो फिर से कोई नया प्लान, कुछ नया उद्घाटन या कुछ नए प्लान के साथ जैसे कि लाडली बहन योजना के साथ हुआ था, ऐसा कुछ करके महाराष्ट्र में फिर से एक बार कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर सकती है। कि क्योंकि कुछ परसेंटेज, कुछ वोट परसेंटेज का ही हेर-फेर होता है और पार्टी जो है मजबूत मजबूत बन के उभर जाती है। लेकिन इसी दांव को फेल करने के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आए हैं। क्योंकि सभी को पता है कि ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मराठी तबका जो है, मराठी समुदाय, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो एक बड़े वोटर्स जो हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भी वोटर्स हैं, जो शिफ्ट हो सकते हैं। और कुछ बीजेपी के भी जो समर्थक है वो भी क्योंकि जो ठाकरे जो परिवार है हमेशा से बीएमसी चुनाव हुआ हो या जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें एक ना शिंदे तो अभी चुनाव लड़ेंगे अलग होने के बाद लेकिन जो पहले शिवसेना रही है जिसको कि उद्धव ठाकरे लीड करते रहे हैं वो हमेशा भारी पड़ी है दूसरी पार्टियों पर इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मुकाबला चुनौती भरा तो होगा ही साथ तमाम दांव पेचों का भी खेल होने जा रहा है और क्या उद्धव ठाकरे ये जो दाव पेच है 15 पूर्व नगर सेवक तो सुनने में आ रहा है और कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिसके मन में असंतोष है, जो पार्टी बदलना चाह रहा है। निश्चित तौर पर इसका मैसेज फीडबैक उद्धव ठाकरे तक तो पहुँच ही रहा होगा। तो क्या समय देख कर के उद्धव ठाकरे खेला करने वाले हैं? क्या इन तमाम बातों को बारे में चर्चा उद्धव ठाकरे की पार्टी में हो चुकी है? क्योंकि पहले ही आपको बताया कि विधायक और सांसद हैं, वो ये सब बातें कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे के लिए आने वाला समय भारी पड़ सकता है? ये सब कुछ पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।